Asha. Hello, ma'am. How are you? I'm good. And first of all, congratulations. You have completed energy healing and mind reprogramming workshop. तो Yes, ma'am. आशा सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए, अपने बारे में बताएं कुछ। यस मैम। मैम मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं और मैं महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करती हूँ। महाराष्ट्र में है, बेसिकली आप महाराष्ट्रियन है बट यू आर स्टेइंग इन दिल्ली। यस यस मैम। ओके आशा, तो ये बताइए कि कैसे आप मेरे साथ कनेक्ट हुए या मेरे बारे में कैसे पता चला या कैसे क्या हुआ स्टार्टिंग से। सबसे पहले मैम मैंने तो आपके मेरी दीदी जो यूएसए में रहती हैं, हाँ। उसने आपके ना कुछ वीडियोस मुझे शेयर करे थे और हम्म। उसने खुद ही अपनी पास्ट लाइफ आपसे उसने एक पास्ट लाइफ प्रिपरेशन का उसने ऑडियो कॉल पे उसने किया था। हाँ, यस आई रिमेम्बर। पुष्पा ना, पुष्पा। उसका हाँ, पुष्पा ने यूएसए से सेशन लिया था ऑडियो कॉल पे। तो फिर उसने ना जैसे मेरे पापा को भी आपके वीडियो शेयर करे थे, मेरे भी वीडियो मुझे भी शेयर करे थे और फिर मैंने जब देखा क्योंकि हम ना मेरे भाई के वजह से ना जैसे उसका भी 2 सालों से वो भी हाँ। करियर में उसका लॉस, फिर मैरिज में उसको जैसे नहीं हो पा रहे थे मैरिज और इंस्टीट्यूट सब सारे बंद थे, वो थोड़ा डिप्रेशन में था। हाँ। हाँ। मम्मी पापा से जो भी बातें हमारी होती थी तो वो उसी के रिलेटेड होती थी जैसे भाई के वजह से। तो अब मैं घर में सबसे छोटी हूँ मैम, तो एक होता है कि ज्यादा इमोशनल भी हूँ हाँ। और एक ज्यादा केयरिंग भी हूँ। तो हम्म। जैसे मम्मी हमेशा कुछ भी छोटी मोटी जो भी बातें मेरे से शेयर करती है और मैं शांति से हमेशा सुनती थी। तो जो भी घर में जैसे भाई से रिलेटेड जो भी छोटी मोटी आर्गुमेंट भी होती थी वो मुझे शेयर, पर कहीं ना कहीं वो सारा ना मैं किसी को नहीं बताती थी, वो नहीं मेरे अंदर पूरा वो अंदर स्टोर। अंदर ही अंदर स्टोर करके रखा था। यस मैम। हम्म। क्योंकि एक दीदी है वो यूएसए में, वो जल्दी नहीं आ सकती तो हम उसको सारी बातें नहीं बताते कि वो परेशान होगी करके। परेशान हो जाएगी। हाँ जी मैम। तो मम्मी बताती थी और फिर जो बीच का कोविड का जो समय हो गया, हम्म। 2 साल उसमें सेकंड में मेरे मदर इन लॉ चले गए और हम्म। जो 2 साल हम जो घर में सब बच्चों के साथ जैसे एक पूरे हमारे एक फ्लैट के अंदर एक स्टक हो गई थी लाइफ। हम्म। कभी भी उठना कभी भी सोना यानी कुछ भी रूटीन नहीं था और पूरे दिन में वही न्यूज देखती थी कोविड की ही उठते न्यूज ही देख। के ओके। साथ न्यूज देखना, सोते भी चाय के साथ नहीं सोते ही वही न्यूज देख के तो सोती वही थी। न्यूज। मैम बीच में ऐसा हुआ था ना, मैंने इतना ज्यादा टेंशन लिया था, बता रही हूँ किस बात का टेंशन था, और मेरा हेल्थ इशू भी चल रहा था, हाँ। मुझे पीसीओएस है। तो मुझे ना एक अटैक आ गया था। अच्छा। ठीक है, फर्स्ट पहली बार लाइफ में फिट आई थी मुझे और तब तो ऐसा कंडीशन थी कि कोविड पेशेंट जैसे हॉस्पिटल तो सबका आना जाना सब कुछ बंद ही था, पर वो 3 दिन मेरे लिए इतने ज्यादा रहे कि मेरे पास ना मेरे हस्बैंड थे ना मेरे बच्चे थे और 3 दिन में बाहर रही, हॉस्पिटल में रही। फिर हम्म। उसके बाद मेरी दीदी ने अपना ऑडियो सेशन लिया था आपसे पास्ट लाइफ का, फिर तब मैं इतनी ज्यादा डिप्रेशन में थी, पता नहीं वो कौन सा मेरे लिए था। पर आपके जैसे वीडियोस मैंने उसने भेजे, मैंने देखे आपके बारे में, मैंने सर्च किया और हम्म। आपका एक वीडियो वहां पे मेडिटेशन का एक वीडियो है हाँ। और जैसे ही मैंने वो मेडिटेशन किया, पता नहीं वो अंदर से ही आया मेरे कि मैं ये क्योंकि हम यूट्यूब में सर्च करते तो कितने सारे वहां पे मेडिटेशन के वीडियोस आते हैं, पर उसमें मैंने आपका किया और मुझे इतना अच्छा लगा। यानी तभी मुझे एक फीलिंग आ गई थी, यानी मैंने तभी ना फिर वो सबके मैं वीडियोस देखना, सबके फीडबैक देखती थी हम्म। और पास्ट लाइफ क्या होती है कैसे मुझे कुछ भी नहीं पता था। हम्म। और मैंने वो सारे न्यूज चैनल्स बंद कर दिए और मैं बस आपकी वीडियोस देखती थी। तो वीडियोस देख देख कर क्या चेंज आया? मैम वैसे तो मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, पर वीडियोस देखने के बाद जो भी निगेटिविटी मेरे अंदर थी, जैसे हर छोटे से लेके बड़ों तक, यानी आप जैसे मम्मी की कुछ बातें, चाइल्डहुड की बातें, और मदर इन लॉ फादर इन लॉ जो भी बातें जैसे मैरिड वुमन के साथ होती है, हर कोई फेस करता है, हाँ। वैसे उसी सिचुएशन में मैं भी जा रही थी और बहुत ज्यादा फियर एंगर हर्ट
छोटी मोटी बातों से आर्गुमेंट होना हस्बैंड के साथ, फिर हम्म। दिन भर तो रूठ जाना कि कोई मुझे मना दे। होता था मेरे साथ। हाँ। और मेरे अंदर एक है कि मैं जल्दी फॉरगिव भी नहीं करती किसी को। ये हम्म। मेरा अंदर है क्योंकि एक होता है कि मैं ही राइट हूँ, एक्सेप्टेंस वो सब में होता है कि मैं ही करेक्ट हूँ। मैम फिर मुझे लगा कि 2 सालों में कितनी भी चिड़चिड़ी जैसे इरिटेट हो जाती थी, बच्चों पे एंगर करना, बिन फालतू ही परेशान रहना, हम्म। ऐसे मुझे लगा मेरी लाइफ स्टक हो गई यहाँ पे। मुझे कहीं ना कहीं लोनलीनेस भी फील होता था हम्म। कि हस्बैंड सुबह चले जाते थे, वो रात हम्म। को ही आते थे, फिर हम हाँ। थोड़ा सा खाना खा के सब सो जाते थे, फिर मेरे दिन भर के मुझे लगा कि मेरी तो लाइफ कुछ है ही नहीं, बस बच्चे खाना, यानी इसमें ही मैं बस यही निकलता जा रहा है सारा समय। बस ऐसे ही लग रहा था मुझे। हम्म। और फिर मैंने जब आपका एक डिसीजन ले लिया मैंने कि अभी बस मुझे अब नहीं, मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा हाँ। ज्वाइन करूँ, मनी हाँ। का करूँ कि एनर्जी हीलिंग का करूँ। हाँ। क्योंकि मैम पहले मैं जॉब करती थी, तो हम्म। कहीं ना कहीं था कि शादी के बाद मैं जॉब करूंगी, जैसे पर 6 मंथ के बाद मुझे बेबी हुआ। फिर हाँ। फिर वो वही कि अभी कोई बेबी छोटा है तो अभी जॉब कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने अपने करियर के बारे में नहीं सोचा, फिर लगा कि एक छोटा बेबी है तो और भी एक दूसरा बेबी चाहिए। हाँ। तो राइट। तो पूरा बच्चों के साथ ही सारा फिर करियर सब उसमें डिस्टर्ब हो गया। जी मैम, अभी 9 इयर्स हो गए मैम मेरे शादी को। हम्म। तो पर कहीं ना कहीं एक था, एक जुनून था कि कुछ तो स्टार्ट करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। पर वही यस। था, बच्चे मेरे थोड़े बड़े हो गए, वो अपने खेलते रहते हैं, तो मेरे अंदर हमेशा ही रहता था कि मुझे भी कुछ अर्न करना है, मुझे मेरा खुद का अर्निंग चाहिए। हम्म। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है घर में, जैसे कोई मेरे हाँ। पर हस्बैंड वो सब। अपनी हाँ, अपनी अपनी भी एक पहचान होती है, मन मन होता है कि अपनी भी एक पहचान हो। हाँ जी मैम, है ना। वो था और ही साथ हम। में कंट्रीब्यूट करने की भी इच्छा होती है सोसाइटी में, कुछ हम कंट्रीब्यूट करें। तो मैम जी मतलब मैम। एक तरह से देखा जाए वर्कशॉप ज्वाइन करने से पहले आपको पूरा नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन और एक अपनी जो कहा जाए कि अपनी पहचान नहीं बन पा रही थी, वो सब चीजें, ये सब कुछ, अकेलापन, लोनलीनेस, डिप्रेशन, सैडनेस, ये सारे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स, ये सब हाँ कुछ था। और अब क्या डिफरेंस है, अब ये आशा कैसी आशा है? अब इस आशा के बारे में बताओ जो वर्कशॉप पूरी कर चुकी है। अभी इतना ज्यादा डिफरेंस है मैम, जैसे हम्म। मुझे आपकी एक लाइन बहुत अच्छी लगती है। आप हमेशा ही बोलते हैं कि ये सबकी जर्नी अलग होती है हाँ। और सबकी सोच, जैसे मैंने वो सब जान लिया है ना, तब से हम्म। मैं अब सबके बारे में सोचना, परेशान होना सभी, यानी हम्म। अभी मैं अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आ गया। नहीं तो हम्म। हमेशा मेरे भाई के बारे में सोचते रहना, मम्मी क्या बोल रही है उसके बारे में सोचते रहना, और उसके सब लेके मैं बैठ जाती थी। हम्म। तो अब तो मैं इतनी ज्यादा फ्री और अच्छा महसूस करती हूँ, इतनी पॉजिटिव हूँ, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट हूँ, और हैप्पी रहती हूँ। ब्यूटीफुल लाइफ है अभी मेरी। हम्म। नहीं होती है कि बच्चों से, जैसे बच्चों के लेके परेशान रहना कि वो आगे क्या होगा, क्योंकि हम हाँ। हमेशा भी यस। आगे कैसे मतलब होगा। आजकल के टाइम में इंसान को सिर्फ अपनी नहीं, पूरी दुनिया जहान की टेंशन है, वो उसका जीना और मुश्किल कर देती है। तो नाउ यू आर फीलिंग दैट फ्रीडम कि ओके, चलो अपना तो ठीक हो ही गया, अब बाकी किसी की भी चिंता नहीं, क्योंकि होता है क्या, जब हम किसी के बारे में बहुत वरी करते हैं ना, तो हमारी वरी की एनर्जी उसको लगती है। और जब हम अश्योर रहते हैं यस बहुत अच्छा ही होगा उस पर्सन के साथ, हम अब एक अच्छी एनर्जी सेंड करते हैं, तो उस इंसान की एनर्जी अपलिफ्ट होती है। हाँ यस मैम। तो इतना हम्म। ज्यादा डिफरेंस है ना मैम, पहले की आशा में और अभी की आशा में। हाँ। बचपन में मैंने आपका एनर्जी हीलिंग स्टार्ट किया, फर्स्ट डे से ही मैंने इतना अच्छा महसूस किया था। फर्स्ट डे से मैंने इतने सिंसियरली प्रैक्टिस करी। यस यस आशा, मैं तुम्हें हमेशा शुरू से, मैंने तुम्हें हमेशा माधवी के साथ, संगीता के साथ कंपेयर किया है, क्योंकि ये दो ऐसे मेरे पार्टिसिपेंट्स रहे हैं जिन्होंने बहुत दिल लगा करके जो है ना हीलिंग करी है, एंड आई हैव सीन दैट सेम डेडिकेशन। इनफैक्ट चांदनी वाज लाइक यू। तो ये जो ऐसे जो मुझे पार्टिसिपेंट्स मिल जाते हैं ना, जो बिल्कुल मेरी बताए पर वैसे का वैसा करते जाते हैं, तो बहुत मजा आता है, बिकॉज मुझे एक अश्योरिटी मिलती है कि ओके अब मुझे पता है कि यू नो
बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर आने वाली है। तो अभी तो यानी हम्म। रिलेशनशिप जैसे बच्चों से मैं अभी इतने अच्छे से जैसे अच्छा लगता है बच्चों के साथ टाइम। जैसे एक होता है पहले की आशा और अभी की आशा में इतना डिफरेंस है। अब हम्म। पढ़ाई के लिए या फिर बच्चे खेलने जाते, एक फियर रहता था कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, अभी नहीं आए, अभी नहीं, एक फियर रहता था। हम्म। अब मैं रिलैक्स रहती हूँ। इतना हम्म। डिफरेंस। और मैंने मैम जैसे ही ज्वाइन किया उसके बाद मैंने अपना एक फूड का चालू किया है, यानी हाँ, होममेड। यस यस यस, स्टार्टेड योर स्मॉल बिजनेस। यस मैम। वाओ। तो वो तो कहीं ना कहीं ड्रीम था मेरा कि कुछ तो हमें स्टार्ट करना है। और मैम हाँ। मेरी स्किल बहुत अच्छी है। एंड हम्म। लाइक करते हैं कि आशा तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तो मैंने मैंने बोला भी मैं क्या कर सकती हूँ, घर से ही मुझे करना था क्योंकि मुझे साथ हाँ। बच्चों की तरफ भी ध्यान देना, करेक्ट। करेक्ट। स्टडी है सब कुछ। तो हाँ। मैंने सोसाइटी में एक फूड अपना होममेड फूड स्टार्ट किया है। हम्म। तो मैम हाँ। इतना अच्छा रिस्पांस है मुझे। सबको बहुत अच्छा, उन्हें सब ऑर्डर आते हैं मुझे। वाह। मेरे स्नैक्स हैं और जो वीकेंड प्लान में करती हूँ, अच्छा रिस्पांस है सबके साथ। वाह। और मैं इट्स बहुत लाइक नॉट ओनली कि एक इनकम का फ्लो हो रहा है, मतलब एक फाइनेंशियल फ्लो तो बढ़ा ही, और उसके साथ साथ एक जो हैप्पीनेस, एक अपनी पहचान जो होती है, एक सर्कल बनता है, अपनी एक पहचान होती है, जो कि एक मुझे लगता है एक हाउसवाइफ के लिए बहुत जरूरी है। मतलब एक हाउसवाइफ अपनी जिंदगी तो भाई देखो, जो लोग वर्किंग है तो उनके तो अपने वर्क प्लेस पे उनकी आइडेंटिटी बनी जाती है, ठीक है। यस और एक जो हाउसवाइफ है वो इतने टाइम तक अपने फैमिली को पूरा डेडिकेट किया, टाइम बच्चों को डेडिकेट किया, अदर किया, तो कहीं ना कहीं एक अपने मन के अंदर रहता है कि अरे यार अपने लिए क्या, या अपनी इच्छाएं पूरी करना। इट्स नॉट ओनली अबाउट जॉब, इट्स अबाउट पैशन। पैशन। यस मैम। है ना, इट्स अ पैशन। वो पैशन मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था पहले से ही। क्योंकि ट्वेल्थ में मेरा साइंस था। पर मुझे हाँ। आगे ना जैसे इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग है या मेडिकल मुझे नहीं जाना था। मुझे हाँ। होटल मैनेजमेंट का कोर्स होटल करना। मैन। यस। पर मेरे पापा ने तब मुझे करने नहीं दिया क्योंकि लड़कियां बहुत कम जाती है हाँ, करके। आई नो। नहीं जाने दिया था। वो कहीं ना मैम वो मेरे अंदर दबा था। एक होता है ना टैलेंट जो अंदर से एक कि यस। मैं कुछ बनाऊं वो अच्छा ही बनता है। कुछ पर भी अब जैसे वो शेफ बाहर आ गई है, आशा। सो रियली इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी सुन के इतना मजा आ रहा है, आशा तुम्हारी पूरी जर्नी सुन के कि कहाँ एक सैड, एक डिप्रेस्ड, एक वो आशा, और अब एक आशा जो अपने सारे सपने पूरे कर रही है, जिसने अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जिसको वो भी इतना अच्छा फ्लो, मनी फ्लो हो रहा है, रिलेशनशिप फ्लो हो रहा है, अपने जो घर के फैमिली मेंबर्स के संग जो डिस्टर्ब रिलेशनशिप थी उसको इम्प्रूव कर लिया, एक इसमें। हैप्पीनेस फ्लो हो रही है, एक नेचुरल हैप्पीनेस फ्लो हो रही है। तो यस दैट्स ग्रेट, बहुत 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 अच्छी जर्नी। बहुत अच्छा। खुश हूँ मैं आप एनर्जी करके। मैं बहुत ही जैसे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है और मैं बहुत हैप्पी हूँ। हर वाह। करना चाहिए ज्वाइन। हाँ, मुझे तो क्या, यस, क्या कहना चाहोगी जो ऑडियंस है, मैं तो चांदनी को पूछना भूल गई। तो ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगी कि मैं हर एक हाउस वाइफ को बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज है जो हर जैसे आफ्टर मैरिज हर फेज से वो जाती है। बच्चे जब छोटे होते जो सिंगल रहते हैं जैसे फैमिली से दूर, उस लेडीज को मैम हर चीज फेस करनी पड़ती है। अपना करियर भी वो ड्रॉप कर देती है। रीजन बच्चे ही होते हैं। और कहीं ना कहीं फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता तो एक सैडनेस लोनलीनेस मैम मुझे लगता है हर हाउस वाइफ के अंदर कहीं ना कहीं होता यस ही होता है। यस, तो मैम मुझे लगता है कि ये हर हाउस वाइफ ने करना चाहिए। इट इज वैल्यू फॉर मनी, नो। यस मैम। हाँ, ये सेटिस्फाइड ना विद द फीस और जो सर्विस आपको मिली है। बहुत मैम। बहुत सो हूँ और बहुत खुश हूँ जी मैम। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अरे जो ग्रुप मैं पहले सोचती थी कि ग्रुप में कैसे क्या होता होगा। हाँ। और पर मैम जैसे हम ग्रुप ज्वाइन करते कि और भी मेरे जैसे और भी लेडीज है हाँ। तो उनके भी हमें प्रॉब्लम उनका भी क्या जर्नी है पता चलती है। यस। तो बहुत सारे उसमें भी इतने सॉल्व हो जाते हैं ना कि हाँ। आगे कैसे क्या करना है यानी हीलिंग कैसे करनी है। हाँ। बहुत बहुत सीखने को मिलता है। यस। बहुत ज्यादा। एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप अकेले नहीं हो दुनिया में जो स्ट्रगल कर रहे हो, देर आर सो मैनी पीपल
जो स्ट्रगल कर रहे हैं और बाहर निकल के भी आ रहे हैं। जी मैम। वाह। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच आशा, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत अच्छा लगा हीलिंग जर्नी पूरा सुन करके। एंड नाउ आई वांट टू सी यू इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कशॉप, because see energy healing is the half healing, law of attraction is the next half healing, like we heal our future। नहीं ठीक मैम, है। मैं सारे आपके कोर्सेज में ज्वाइन। आई नो, आई नो, लाइक अभी मुझे पता चला है आपकी कुछ टाइम से पहले मुझे नहीं पता था कि बहुत सारे लोगों का अब ये जो कंप्लीट जो मेरे कोर्सेज है वो पूरे करना भी एक ड्रीम बन गया है, ये भी उनकी ड्रीम लिस्ट और विश लिस्ट पे है। तो आशा, मैम थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम।